नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो गाइस आप सभी लोग। आज का वीडियो है एक सहाबी यारे का पैसे डूब गए, ज़बरदस्त वाक़या बाय पीर मोहम्मद अजमल राजा कादरी, ऐसे करके है नाम इनका। आपको पता ही है मैं इनके बयान बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, तो छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। सो विदाउट टॉकिंग मच लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। ले हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैंने आस बिन वाइल के हम मजदूरी की और बड़ी मुशक्क़त की, मैंने बड़ी शानदार करके मैंने काम किया दयानतदारी से। वो काफिर था, मैं मुसलमान था। आप फरमाते मेरे दिल में शौक था कि पैसे मिलेंगे तो ये मैं खर्च करूंगा और फलां 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 जगह मैंने पैसे लगाने। बच्चों को भी बताया होता है आदमी ने कि पैसे आते हैं तो तुम्हें फलां फलां चीज़ भी लेकर के दूंगा। ये तो है। अब मुझे बतलाइए कि अगर उस दिन पैसे न मिले या किसी वजह से डूब जाएं तो कितनी अज़ियत का और कर्ब का मसला होता है। फरमाते जब मैंने मजदूरी कर ली, काम मुकम्मल कर लिया और मैं उसके घर गया, मैंने कहा तेरा काम मुकम्मल हो गया? उसने कहा मैंने देख लिया। तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो। ये देखो ये वो ईमान है जिसके बारे में रब ने कहा वाइज़ाकी कमा आमन अन्नास, इस तरह का ईमान लाओ। हज़रत खुबाब कहते हैं मैंने कहा पैसे? कहते बड़ा आदमी था ना, नवाब था, सेठ था, चौधरी था, पावरफुल था। तो कुर्सी पर बैठकर हंसने लगा, कहने लगा पैसे तो मिल सकते हैं पर थोड़ा सा मसला है। वो क्या? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र, कुफ्र न बाशत। कहने लगा अगर आप कलमा पढ़ना छोड़ दें तो पैसे दूंगा, क्या बात हुई? वरना ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये कह तो देते हैं कि सहाबा ने सब कुछ लुटाया, लेकिन जरा अपने पर और मेरे ऊपर इस बात को लागू कीजिएगा कि आपने मेहनत की हो, कमर दुखती हो, हाथों में छाले हो, और फिर वो रकम जिसकी बड़ी जरूरत हो वो भी बेवजह वो रोक दी जाए। ये दावे करना, नारे लगाना काम तो आसान है, लेकिन उस जगह अपने आप को खड़ा करें। वो रकम तो तब मिलेगी, तुम तो कलमा पढ़ते हो, तुम्हें कैसे दे दें? यानी उनकी मजदूरियां दबा ली जाती, उनकी तनख्वाहें छुपा ली जाती। कहने लगा वो तब दूंगा। आप यकीन करें बड़े खूबसूरत जुमले हैं। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उसने बड़े एतमाद से बात की कि नहीं दूंगा। उसका ख्याल था कि ये लड़खड़ाएगा, ये पछताएगा। कहते मैंने भी रुमाल उठाया, कंधे पे रखा। मैंने उसे कहा यार तूने मेरे ईमान की बड़ी थोड़ी कीमत लगाई, तेरा ये ख्याल है कि मैं इतने से पैसों पे लड़खड़ा जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाते मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम वो मेरे सारे पैसे दबा गया, ना मेरे दिल में जरा सी रंजिश आई, ना मेरे चेहरे पे जरा सा बाल आया, पेशानी पे बाल भी नहीं आया। और फरमाते हैं कि मुझे ना मजा आने लगा, मुझे लुत्फ आने लगा, मुझे जायका मिलने लगा। मैंने कहा ओहो, मैं तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरी ये मजदूरी भी मदीने वाले की गुलामी में लिखी जा रही है। तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या खबर हो कि वहां लिखी जा रही। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं मेरा अपनी अम्मा से बड़ा प्यार था और जमाना जानता था कि बड़ा प्यार है। मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरी अम्मा ने भूख हड़ताल कर दी। उसने कहा कि जब तक आप कलमा नहीं छोड़ेंगे माज़अल्लाह मैं रोटी नहीं खाऊंगा। थोड़ी सी आबादी थी, बरादरी में रहता था, बड़ा सा घर था, जमाना जानता था। फरमाते हैं हर चौक में मेरी बातें होने लगी। तीसरा दिन हो गया, अम्मा ने रोटी नहीं खाई। आप अंदाजा कर लें कि शाम को इफ्तार के वक्त क्या हालत होती है आदमी की, खाना ना मिले तो। और तीसरा दिन हो गया और बूढ़ी अम्मा, हर चौक में बात हो रही, और साथ की अम्मा। और मेरी माँ को भी पता था कि मैं जहां चाहूंगी मुझसे मोहब्बत करते जब वहां आएगा। आप फरमाते हैं हर चौक में बात होने लगी, हर जगह लोग जिक्र करने लगे, बातें छिड़ गई, मेरी ही बातें, मेरे ही तज़किरे, मेरे बारे में ही लोगों का जिक्र। फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं घर आया, मेरे बहन भाई भी मुझसे कहीं अम्मा मर जाएगी, मेरे वालिद भी, मेरे दीगर लोग भी, सब रिश्तेदार मेरे गिरदे। आप मैंने कहा कि हम बातें कर देते हैं, आप सुन लेते हैं, कभी अपने आप को उस जगह खड़ा करें कि जब हर आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाए कि मैं भाई तू खराबी कर रहा है और इतने सारे लोग जानने वाले घेरा करेंगे तो आदमी कैसे बचाएगा अपने आप। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं कि मेरे गिर्द शदीद घेरा तंग हो गया और मक्के का दौर है, हालात इतने खतरनाक हैं कि संभले नहीं, संभाले नहीं संभलते।
आप फरमाते हैं जब हद हो गई तो मैंने कहा अम्मा सुनो फिर मेरी बात, तुमसे बात करने लगा। कहते हैं मेरे बहन भाइयों के भी कान खड़े हो गए। अम्मा भी सहारा लेकर उठ के बैठ गई कि लगता है कि बर्फ पिघलने लगी, लगता है कि कुछ नरम हुआ है। फरमाते मैं सामने खड़ा हुआ और थोड़े बहुत लोग जो वहाँ मौजूद थे वो भी करीब आ गए। मैंने कहा अम्मा तेरा और मेरा प्यार ज़माना जानता है और दुनिया को पता है कि मैं वो बेटा हूँ कि जिसकी लोग मिसालें देते हैं। अम्मा हर चौक में तेरी मेरी बातें हुई, इन 3 दिनों में तुझे और मुझे डिस्कस किया गया। अम्मा तू बड़ी कमज़ोर हो गई, उठ के तुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई, बहनों ने रो के दिखाया, भाइयों ने मोहब्बत याद कराई, हर चीज़ बेड़े आड़े आई। लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे अम्मा मैंने अपने दिल का जायज़ा लिया है, मेरे ईमान ने एक वक्त भी मुझे ये मशवरा नहीं दिया कि मैं अम्मा को मना लूँ। फरमाने लगे अम्मा ये ज़माना सारा मौजूद है और लोग खड़े हैं, तेरी एक जान है ना, एक जान अम्मा तेरी एक जान है। अगर तेरी 1000 भी होती और एक एक करके सारी जानें तेरी निकल जाती तो फिर भी मैं अपने मदीने वाले महबूब का कलमा छोड़ने को तैयार नहीं। और तेरी मर्जी है तो रोटी खा चाहे भूख हड़ताल का, तो उठ के बैठ जाए लेटी रहे। 1000 जान भी हो एक एक करके निकल जाए तो ईमान पर सौदेबाजी हो सकती। वाइज़ाकीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। गाइस वेरी ब्यूटीफुल बयान बाय पीर अजमल राजा कादरी। बहुत ही प्यारा सा बयान था और बीच में तो मैं थोड़ी बहुत इमोशनल भी होने लगी थी क्योंकि बयान था ही इतना अच्छा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे कुछ नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक ना आप मुझे सेंड कर दिया करो। किस पे कर दिया करो? आप मुझे सेंड कर दिया करो इंस्टाग्राम पे। जल्दी मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ, उस पर आप सेंड कर सकते हो। उस पर ईजी रहेगा आई थिंक सो, क्योंकि मेल करते हो तो उसमें मुझे खतरा रहता है। इंस्टा पे करते हो तो मतलब बहुत सारे अलग अलग चैट में जा कर के होते हैं और लोग बकवास भी काफ़ी सारी कर देते हैं, जबकि मुझे वीडियो का लिंक चाहिए होता है। केवल लोग लंबे लंबे मैसेज टाइप कर देते हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या